हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज एक ऐसे पैकेज मैनेजर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ये बहुत ही इफ़िशियंट है। शायद आपको पता भी हो, जिसका नाम है PNPM। आपने NPM सुना होगा, यार्न सुना होगा, लेकिन ये इन सबसे बेस्ट है और अलग भी है। और कैसे ये इन सबसे अलग है और बेस्ट है, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और इन्होंने टैग लाइन में भी लिख रखा है कि फास्ट डिस्क स्पेस एफिशिएंट पैकेज मैनेजर है। और अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इनकी साइट पर तो इन्होंने 4 पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। फास्ट PNPM इज 2x फास्टर देन अल्टरनेटिव। ये क्लेम करते हैं कि जो और पैकेज मैनेजर्स हैं उनसे ये 2 टाइम्स फास्टर है। इफिशियंट है। फाइल्स inside node modules are clone or hard link from the single content addressable storage। समझते हैं क्या है। और ये मोनो रेपो सपोर्ट करता है और स्ट्रिक्ट भी है। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि ये नॉन फ्लैट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है नोड मॉड्यूल फोल्डर्स में जैसे NPM करता है कि सारे एक फ्लैट इंस्टॉल करता है, वैसा ये नहीं करता है। सो कोड हैज नो एक्सेस टू आर्बिट्री पैकेज। इसका मतलब कि डायरेक्टली आप किसी, जैसे आपने कोई एक मेन पैकेज इंस्टॉल किया और उसकी डिपेंडेंसी जो है उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, जबकि NPM के केस में आप कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि जब हमें चाहिए नहीं तो हम क्यों इंस्टॉल करें। तो देखते हैं, मैंने भी कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं। जैसा आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये तो सिंपली जैसे अदर पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं वैसे कर सकते हैं। NPM इंस्टॉल -g PNPM। -g क्यों ग्लोबली करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे फोल्डर में कहीं भी हो सकता है तो हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकें मशीन पर, इसलिए उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। चेक कैसे करेंगे आप, इंस्टॉल है नहीं है तो चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, PNPM-b लिख दीजिए तो ये वर्जन आपको देगा। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है मेरी मशीन पर। है कि वाई शुड वी यूज PNPM व्हेन ऑलरेडी हैव द NPM। जब NPM है तो उसको क्यों यूज करें। तो वही 4 जो उन्होंने लिखे थे उन्हीं को मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख लिया है अपने हिसाब से, क्योंकि फास्टर एफिशिएंट है, डिस्क स्पेस सेव करता है और ये सेव हमें करता है कि वर्जन की कॉन्फ्लिक्ट्स, जो पैकेज की वर्जन कॉन्फ्लिक्ट उनसे हमें सेव करता है। कैसे करता है आगे हम समझेंगे। और प्रिवेंट एक्सेसिंग द मेन पैकेज डिपेंडेंसी, जो कि इन्होंने लास्ट वाला स्ट्रिक्ट पॉइंट किया, मैंने उसको लिख दिया है कि आर्बिट्री एक्सेस आपको नहीं मिल सकता डिपेंडेंसी का, जबकि NPM के केस में आपको मिल सकता है। ये कैसे काम करेगा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये फास्टर और एफिशिएंट कैसे है। तो होता क्या है कि ये हार्ड लिंक्स बनाता है, जैसे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा है कि PNPM 2x फास्टर है। और एफिशिएंट कैसे है, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्लोन या हार्ड लिंक बनाता है सिंगल कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, तो ये मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म से आपको समझाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, मैं ये चीज़ भी यहीं पर ही लिख देता हूँ भी, ठीक है। यही चीज़ वो कह रहे हैं, कहीं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जो ग्लोबल सिंगल कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज कह सकते हैं आपको, कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज, और ग्लोबल फोल्डर कह सकते हैं, PNPM ग्लोबल स्टोरेज आप इसको कह सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये भी डिपेंडेंसी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे, ये सबसे पहले इस फोल्डर में इंस्टॉल करेगा। देख सकते हैं इस फोल्डर में ये इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बनाई, सिंपली उनकी लिंकिंग है। जो लाइन्स मैंने खींची है ये उनकी लिंकिंग है। तब इससे हो क्या रहा है, मान के चलिए आपने कोई डिपेंडेंसी A इंस्टॉल की प्रोजेक्ट 1 में, अभी आप PNPM का यूज नहीं कर रहे हैं, 2 में की, 3 में की, 4 में की, वो डिपेंडेंसी 1 MB लेती है, तो 4 जगह इंस्टॉल करेंगे 4 MB लेगा स्पेस, आप सोच सकते हैं। बट इस केस में क्या है कि वो 1 MB ही लेगा, क्योंकि 1 MB आपने यहाँ इंस्टॉल किया, वो ग्लोबली स्टोर किया, उसको इसने रेफरेंस कर दिया 4 जगह। वो होता हार्ड लिंक्स में थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है, बट उतना नहीं, 4 MB नहीं लेगा। अब जब बड़े, मैं तो ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो वहाँ तो नोड मॉड्यूल फोल्डर कितना स्पेस लेता है आपको पता ही है। तो उस केस में ये बहुत सारा जो साइज है रिड्यूस कर देता है, डिस्क स्पेस हमारी बहुत सेफ होती है। और ये फास्टर भी है। फास्ट क्यों है, क्योंकि फास्ट का आपको समझ सकते हैं, पहली बार आपने कहीं मान लीजिए एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया, इसने ग्लोबल इंस्टॉल कर रखा है, दूसरी बार जब इंस्टॉल करने जाएंगे इंस्टॉल ही नहीं करेगा दोबारा नेट से, सिंपली वहां से लिंकिंग क्रिएट करेगा, ऑलरेडी उसको वहां मिल गया तो फिर आप समझ सकते हैं कितना फास्टर होगा। ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि चीजें वहां से मिलने से लिंक ही तो क्रिएट करना, फिर करना क्या है, तो इसलिए ये फास्टर है। नेक्स्ट था कि डिस्क स्पेस कैसे सेव कर रहा है, तो वो भी इसी में ही आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जगह इसने स्पेस लिया, बाकी जगह इसने लिंकिंग बना दी, तो डिस्क स्पेस भी आपका सेव हो रहा है।
ये 2 पॉइंट यहाँ पर कवर हो गए। नेक्स्ट है पीएम क्रिएट। ये मैंने, आप पढ़ सकते हैं इसको, मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है अपनी समझ के, जो मुझे समझ आया वो मैंने लिख रखा है क्योंकि फास्टर है, मैंने समझा दिया आपको, समराइज कर दिया। और लास्ट वाले स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पीएनपीएम क्या करता है, जो हार्ड लिंक्स है, ये हार्ड लिंक्स की है, पीएनपीएम से रिलेटेड नहीं है। हार्ड लिंक्स हमेशा सेम ड्राइव के अंदर क्रिएट होते हैं, आप 2 ड्राइव के अंदर नहीं बने। ऐसा नहीं कि आप अभी सी ड्राइव में काम कर रहे हैं, डी ड्राइव में काम कर रहे हैं, तो पीएनपीएम क्या करेगा, डी ड्राइव के लिए अलग ग्लोबल स्टोरेज क्रिएट करेगा, सिंगल कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज, और सी ड्राइव के लिए हर एक ड्राइव के लिए अलग क्रिएट करेगा। ये ओएस की डिपेंडेंसी आप समझ सकते हैं। डिस्क स्पेस कैसे सेव करता है मैंने आपको बता ही दिया। अब ज़्यादा समझने के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं पूरी डेफिनेशन। इसमें जो है, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है मे बी कि मान चलिए प्रोजेक्ट 1 आपने बनाया, प्रोजेक्ट 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, आपने इन सब में डिपेंडेंसी इंस्टॉल कीजिए, डिपेंडेंसी ए इंस्टॉल की। तो इस केस में क्या होगा कि डिपेंडेंसी जो ए है आपकी, जो डेप ए है, वो यहाँ पर इंस्टॉल होगी और बाकी की लिंकिंग 4 प्रोजेक्ट में है। अब मान के चलिए आपने पहले प्रोजेक्ट को अनइंस्टॉल कर दिया या आपने रिमूव कर दिया। हाँ चलो, आपने ये वाला जो प्रोजेक्ट आपने इसको खत्म कर दिया कि नहीं भैया ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कोई भी लाइन ले लेते हैं हम। मान के चलिए ये आपने लिया, बोले ये आपने डिलीट मार दिया फोल्डर। अब इस डिपेंडेंसी ए की जो जरूरत है 3 प्रोजेक्ट में है, ठीक है, ये आपने ये भी डिलीट कर दिया, आपने ये भी डिलीट कर दिया और आपने फाइनली ये भी डिलीट कर दिया। अब क्या है इस केस में, आप सोच सकते हैं कि डिपेंडेंसी ए तो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पड़ी हुई है, मान के चलो ये स्पेस तो हमारी मशीन पे ले रही है, अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करेंगे तो ये मैनेज करेगा, बट आपने डिलीट ही कर दिया फोल्डर, तो अब उसकी डिपेंडेंसी कहीं नहीं। अब ये कैसे इसको हटाएं, ये कैसे मैनेज करें? अब आप मैनुअली हटाने जाएंगे तो आपको पता नहीं कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो पीएनपीएम में उसके लिए कमांड दी हुई है, पीएनपीएम स्टोर प्रून। तो ये क्या करेगा कि स्टोर को अपने आप जितने भी नॉन एड्रेसेबल डिपेंडेंसी है उनको डिलीट कर देगा ग्लोबल स्टोरेज से। तो ये आपकी डिस्क को ऑप्टिमाइज कर देगा, जो भी नॉन यूजेबल डिपेंडेंसी उनको हटा देगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये प्रिवेंट पैकेज वर्जन कॉन्फ्लिक्ट से। ये वहां पर तो लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने जब प्रैक्टिकल किया और मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेहाव पर मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि वर्जन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचाता है। और ये फ्लैटेंड वाली जो चीज थी कि सेम फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स क्रिएट करता है, कि उसी की प्रॉब्लम है। देख लेते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ npm डेमो। अभी मैं पहले npm के लिए देखेंगे, उसके बाद हम pnpm के लिए देखेंगे। मान के चलिए हम यहाँ पर करते हैं npm init-y, और मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ npm install data tables। अभी हम npm के लिए देख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। पैकेज.json में जाइए, आप देखिए आपने इंस्टॉल की है डाटा टेबल्स। अब नोड मॉड्यूल्स में जाइए, आपको डिपेंडेंसी मिल रही है 2, डाटा टेबल और jQuery। यही वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कह रहे हैं कि pnpm क्रिएट नॉन फ्लेट नॉन मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट, सो कोड हैज नो आर्बिट्री एक्सेस। आर्बिट्री एक्सेस का मतलब है कि अब नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पड़ी है jQuery, आप अपने चाहे फाइल में यूज कर सकते हैं। कोई आपने .js फाइल क्रिएट, उसमें नोड आप इंपोर्ट कर सकते हैं jQuery, क्योंकि फ्लैट फोल्डर में पड़ी हुई है। अब आप देखिए डाटा टेबल्स को जरूरत है jQuery की एज ए इंटरनल डिपेंडेंसी। jQuery का वर्जन क्या यूज कर रहा है अभी, ये 3.x यूज कर रहा है। अब पैकेज.json में हमारे पास तो है नहीं। अब मान के चलिए मुझे क्या है, इस प्रोजेक्ट में जरूरत है jQuery 2 की जरूरत है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कर सकता हूँ ऐसा कि मैं जाऊंगा और लिखूंगा npm install jQuery @2, मतलब मैं 2.0 को यूज करना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल। अब देखिए जब इसने इंस्टॉल किया 2.2 कर दिया। अब इसने क्या किया, नई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की, डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल के अंदर अभी भी 2 है। और आप देख सकते हैं jQuery का इसने वर्जन चेंज कर दिया होगा, इसने 2.24 कर दिया, और ये डाटा टेबल ऑलरेडी इस पर डिपेंड थी। अब वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं हुआ, ये भी हो सकता है डाटा टेबल क्रैश हो जाए, ना वर्क करे एप्लीकेशन में, तो ये प्रॉब्लम है। यही पॉइंट मैंने पावर पॉइंट बना, बट इस प्रॉब्लम को pnpm सॉल्व कर देगा। समझते हैं कैसे। इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ pnpm डेमो एप्लीकेशन। इसमें देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। cm npm init-y और इंस्टॉल कर लेते हैं pnpm install data tables।
और इसको हम देखते हैं पैकेज डॉट जेसन में डाटा टेबल इसने इंस्टॉल किया, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स में जाइए, देखिए आपको डिपेंडेंसी है ही नहीं, आपको डाटा टेबल एक डिपेंडेंसी है क्योंकि आपने डाटा टेबल इंस्टॉल किया था। वही ये 4th पॉइंट में कह रहा है, ये नॉन फ्लैट मॉड्यूल्स बनाता है बाय डिफॉल्ट। नॉन फ्लैट का मतलब है कि इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं किया। डिपेंडेंसी कहाँ, डिपेंडेंसी है .pnpm के अंदर और इसको कहते हैं लोकल स्टोरेज। इसने इसके लिए jQuery 3.6 यूज की है, 3.x, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कि यहाँ पर jQuery 2 यूज कर लूँ, jQuery में 2 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, गलत हो गया, अप टू डेट इसलिए कह रहा था। देखिए अगर मैंने jQuery नॉर्मल इंस्टॉल तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि jQuery तो अप टू डेट है। अब मैंने 2.x इंस्टॉल कर लिया है, तो आप जाइए पैकेज डॉट जेसन में, देखिए इसने jQuery 2 इंस्टॉल की है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, देखिए इसने 2 डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, jQuery भी दिखा है, बट ये इंटरनली पॉइंट किसको कर रहा है, ये देख सकते हैं, ये जो लिंक दिखा रहा है ये सिंबॉलिक लिंक है, आप देख सकते हैं, बता भी रहा है वो, ये सिंबॉलिक लिंक है। सिंबॉलिक लिंक का मतलब है ये पॉइंट कर रहा है स्टोर में इसको। देखिए इसने jQuery हमारी 2 पॉइंट जो हमें चाहिए वो अलग इंस्टॉल की है और ये jQuery 3 इसने पहले की है। तो अब यह वर्जन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, हमारा भी काम चल गया, हम jQuery 2 भी यूज कर पा रहे हैं और ये डाटा टेबल्स को अपनी 3 ये दे भी रहा है। तो ये इसके लिए इंस्टॉल की है और ये जो 2.x है ये हमारे लिए इंस्टॉल की है इसने। तो ये वर्जन कॉन्फ्लिक्ट वाले सूट में बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये हो गया। और हार्ड लिंक्स क्या है, जैसे यहाँ पे जंक्शन विंडोज में यूज होता है और हार्ड लिंक्स क्या है मैं इसको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इस लिंक पे जाके इनको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है हाउ डज इट प्रिवेंट एक्सेसिंग द मेन पैकेज डिपेंडेंसी। तो आप ये देख ही चुके हैं कि यहाँ पर क्या है। अब आप, मैं इसको अनइंस्टॉल करेंगे आप, ये पहला नहीं थी ना, तो jQuery का है कि इसने मेन फोल्डर फ्लैट फोल्डर में इंस्टॉल ही नहीं किया, pnpm तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। npm का कर रहा है, फ्लैट फोल्डर में इंस्टॉल कर रहा है, देख सकते हैं अभी हमने इंस्टॉल ही किया था। आप pnpm छोड़ के अगर npm डेमो में जाएंगे तो ये बाहर ही पड़ी हुई, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वही मैंने नोट किया हुआ है कि ये प्रिवेंट एक्सेसिंग, और यही पॉइंट उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कह रहे हैं कि आर्बिट्री एक्सेस नहीं है आपके लिए। आर्बिट्री मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, इंटरनल डिपेंडेंसी वो इंटरनली ही इंस्टॉल होती है, आप एक्सटर्नली इनको यूज नहीं कर सकते। ये मैंने पिक्चर इंस्टॉल की है, डाउनलोड की है, और ये मैंने इसको देख सकते हैं आप, यही पैटर्न वो फॉलो करता है। आप इसे एक जो मैंने अभी तक समझाया है उसमें देख सकते हैं, ये pnpm ग्लोबल स्टोरेज है और ये जो है मेन डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है, बाकी .pnpm के अंदर है, और उनके सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आपने देख भी लिया था, ये जब माउस ओवर करेंगे तो बता भी रहा है सिंबॉलिक लिंक है। और सिंबॉलिक लिंक के अंदर भी अगर आप जाएंगे, अगर इस फोल्डर को आप देखेंगे तो ये फोल्डर नॉर्मल नहीं होंगे, npm pnpm में जब जाएंगे आप तो अलग ही टाइप से होंगे। नोड मॉड्यूल्स में देख सकते हैं आप, ये सिंबॉलिक लिंक है और इसके अंदर जो डाटा टेबल्स है ये मेन डिपेंडेंसी है। और ये कहाँ से आ रही हैं, ये देखिए सिंबॉलिक है, jQuery इसने बाहर इंस्टॉल की थी डाटा टेबल ने, ये जो है नोड मॉड्यूल्स में .pnpm, ये jQuery 2.2 है, ये इसकी डिपेंडेंसी है, तो इसने बाहर इंस्टॉल किया और इसको इसने सिंबॉलिक लिंक बना दिया ये वाला। और ये जो डाटा टेबल है मेन डिपेंडेंसी, ये इसने स्टोर कहाँ की है, ग्लोबली jQuery, और ये सारा इसने ग्लोबल इंस्टॉल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ये ग्लोबल स्टोरेज हम चेक करना चाहें कहाँ हो सकता है, तो उसके लिए कमांड होता है pnpm स्टोर पाथ। जब इसे एंटर करेंगे तो ये आपको पाथ दे देगा, आप यहाँ जाएंगे, वैसे तो आपको इसकी एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन हो तो आप देख सकते, ये यहाँ पर इंस्टॉल करता है, ये सारी डिपेंडेंसी अपने इंटरनली यहाँ मैनेज करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि वो ओएस की लिमिटेशन कह सकते हैं, प्रॉब्लम जो भी कहें आप, कि ये हर एक ड्राइव के लिए, अभी सी ड्राइव में है, डी में है, तो इसने डी के लिए अलग बनाया। अब मैं देखिए सी में जाता हूँ और सी ड्राइव में जाने के बाद अगर इस कमांड चलाएंगे तो ये आपको डिफरेंट पाथ देगा। error1 permitting make डायरेक्टरी सी, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहां जाके देखते हैं इसको। Ctrl+Shift+N, मैं यहाँ जाता हूँ और pnpm स्टोर पाथ, देखिए अब इसने सी ड्राइव में दिया, तो हर एक ड्राइव के लिए अलग स्टोरेज क्रिएट करता है। नेक्स्ट ये हो सकता है क्वेश्चन आपका कि ठीक है ये सारे इंस्टॉल करती है डिपेंडेंसी ए, तो ये पुरानी कमांड ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यही, और हाँ ये था कि स्पेस कम लेता है, तो आप इस चीज को, मैंने इसमें ऐसा कोई आपको शोकेस नहीं किया था कि ये बहुत कम स्पेस लेता है। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीजिए जिसमें
कभी कभी नोड मॉड्यूल जो जीबी तक टच कर जाती है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट लीजिए और एक बार आप npm से इंस्टॉल करिए, फिर नोड मॉड्यूल्स का साइज देखिए फोल्डर का, और एक बार आप npm से उसमें इंस्टॉल कीजिए, फिर आप उसको देखिए कि साइज में कितना डिफरेंस है। आधे से ज़्यादा के भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये इस तरीके से एफिशिएंट है और इस तरीके से काम करता है। तो आई थिंक इतना ही था इसके बारे में, npm के बारे में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ और होगा। अगर कुछ आपको लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और वो क्वेश्चन तो पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।